परमात्मा के मुख्य नाम का उच्चारण करेंगे। ओम। विषय चल रहा है महर्षि दयानंद सरस्वती जी द्वारा मानव कल्याण के लिए नित्य कर्म संध्या का प्रकरण में जो आज का मंत्र रखा गया है, मार्जन मंत्रों से लिया जा रहा है। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ओम के अर्थ क्या है? राज कपूर जी बताएं। ओम के अर्थ, ओम किसे? सर्वरक्षक। सर्वरक्षक। ओम खम ब्रह्म सर्वव्यापक परमेश्वर। मंत्र में बताया जो सर्वरक्षक है वह सर्वव्यापक है। ओम खम ब्रह्म, यहाँ परमात्मा के गुण का हमने ध्यान किया। आगे पुनातु सर्वत्र। ओम खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। सर्वरक्षक जो सर्वव्यापक है, पवित्र करे किसको? सर्वत्र, संपूर्ण शरीर को पवित्र करने की हम परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं। शीर्षी से लेकर के हमने अंत तक इन मंत्रों को जाना और इसी आधार पर अब हम इस मंत्र में जो बाह्य शरीर स्थूल है और जो आंतरिक शरीर, जो शक्तियों से यह शरीर चल रहा है। शरीर अर्थात जैसे चक्षु का साधन। चक्षु का साधन क्या है जी राज कपूर जी? चक्षु इंद्रिय का आँख है, श्रोत्र इंद्रिय का कान साधन है, कर्ण और कर्णों के साधन जो संपूर्ण शरीर में मुझ आत्मा के लिए आपकी कृपा से अपने मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपसे ही मिले हैं। सर्वत्र इन सब को आप पवित्र कीजिए। यहाँ यह समझ लेना है, जब हम ये छोटे छोटे मंत्र बोलते हैं इनमें हम सभी को यह ध्यान करना होता है जो स्थूल साधन है, यह स्थूल साधन भी और स्थूल साधन जिन शक्तियों से चल रहे हैं, सूक्ष्म शक्ति, इन सभी शक्तियों सहित आप पवित्र कीजिए। अब मैं दो चार शक्तियों के नाम पूछता हूँ। जैसे त्वक इंद्रिय है, त्वक इंद्रिय का साधन परमात्मा ने क्या दिया है? अशोक प्रधान जी बताएं। त्वक इंद्रिय का साधन क्या है? ओम त्वचा है, त्वक इंद्रिय का त्वचा है। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय है, नासिका, इसका साधन क्या है? नाक है। नाक है जी। और जीवा का साधन? जिह्वा का यो रस इंद्रिय है, रसना इंद्रिय। हाँ, इसका है जीव। तो ये हमने 5 ज्ञानेंद्रियों को जाना। इन ये 5 ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म शक्तियां हैं और इन शक्तियों के साधनों का निर्माता परमपिता परमात्मा है। हम उसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा शरीर जैसे आत्मा को यह संपूर्ण शरीर है, इसी प्रकार से जो सर्वरक्षक परमात्मा सर्वव्यापक है और उसी सर्वव्यापक सर्वरक्षक परमात्मा के अनंत सामर्थ्य से यह शरीर उत्पन्न हुआ है और हम सभी आत्माओं की उन्नति का साधन है। तो इन मंत्रों में पुनः हम दोहरा लेते हैं, सभी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं और जो स्थूल शरीर है इनको पवित्र करने की मांग की गई है। अगला प्रश्न है, जब हमें यह ज्ञान हो गया कि यह सूक्ष्म इंद्रियां हैं और यह सूक्ष्म इंद्रियों के साधन हैं और दोनों वक्त नियमित हम इनका
अध्ययन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, शांत होकर के संध्या करते हैं, तो क्या इतने से कार्य हो जाएगा? शोक प्रधान जी बताओ। ओम, इतने से तो नहीं होने का जी। इतने से कार्य होने वाला नहीं है, क्योंकि यह केवल न श्रवण मात्रा तत्सिद्धि, केवल सुनने मात्र से और बोलने मात्र से सिद्धि को प्राप्त नहीं हुआ जा सकता। तो हमें यह विचार करना है, हम सभी को ऋषि दयानंद के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के अनुसार जब यह ज्ञान हो जाए, तब एक सिद्धांत को लगा लेते हैं, क्योंकि ज्ञान के बिना कर्म अंधा होता है और कर्म के बिना ज्ञान लंगड़ा होता है। कदम कदम पर हम सभी को कर्म करने के लिए प्रेरित किया जाता है, निश्चल बैठने के लिए नहीं किया जाता। बस इतना अंतर है कि जो कर्म किया जाए वह ज्ञान के आधार पर किया जाए, और वह ज्ञान भी किसका? परम पिता परमात्मा के ज्ञान को जो मंत्र रूप में है, ऋषियों ने साक्षात करके हम सभी मानव मात्र के कल्याण के लिए सरल भाषा में जिस उपदेश को दे रखा है, उससे हमें ज्ञान हो जाता है। क्योंकि हम सभी के पास सबसे बड़ा प्रमाण शब्द प्रमाण है। भौतिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। पहले तो हम शब्द प्रमाण को मान करके विद्यालय आदि जाते हैं और धन उपार्जन के लिए ऐश्वर्यों की प्राप्ति करते हैं, वहाँ भी शब्द प्रमाण है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक क्षेत्र में है। तो यह शब्द प्रमाण के माध्यम से हमें सच्ची श्रद्धा को उत्पन्न करते हुए, ऋषियों के मार्ग को अपनाते हुए अपनी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ, जो आंतरिक शक्तियाँ हैं जिन्हें हम कर्ण और इंद्रियाँ कहते हैं, और बाह्य यह स्थूल शरीर उनका साधन है। इस संपूर्ण शरीर को जो सर्वत्र व्यापक है, सर्वरक्षक है, उसी के द्वारा यह निर्माण हुआ है। उससे हम यही प्रार्थना करते हैं। जब हम पवित्रता की प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर अपवित्र भाव उत्पन्न भी न होने पाए। तो आज हमने मार्जन मंत्रों में खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र, इस मंत्र के आधार पर हमने कुछ समझने समझाने का प्रयास किया है। आगे फिर रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शम।